नमस्कार दोस्तों किसी भी सेल्स में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट क्या चाहता है या कस्टमर क्या चाहता है। इसी तरह रियल एस्टेट सेल्स में भी ये पता लग जाए कि बायर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसका क्या पेन पॉइंट है, क्या प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है, तो डील करना बहुत आसान हो जाएगा। बट रियल एस्टेट सेल्स की एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली बायर या तो खुलते नहीं हैं या अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर से कन्वे नहीं कर पाते हैं। ये भी एक रीज़न है जिस वजह से रियल एस्टेट सेल्स को कंप्लीट करने में बड़ा लंबा 6 महीने 8 महीने या 1 साल 2 साल का टाइम लगता है। दोस्तों मैं आज 3 टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसको अप्लाई करके आप ये जान सकते हैं कि एक्चुअल बायर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आइए बात करते हैं इन्हीं तीनों टिप्स की। टिप नंबर 1, कैच द वर्ड। दोस्तों जब आप क्लाइंट के साथ होते हैं या क्लाइंट से बात करते हैं आपके ऑफिस में या विजिट के टाइम, तो हमेशा चेक कीजिए कि वो किन वर्ड्स पे फोकस कर रहा है। इसको इस तरह से समझते हैं, सपोज आपने किसी क्लाइंट को कोई प्रॉपर्टी दिखाई, उसने प्रॉपर्टी देखने के बाद आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि इसमें पार्किंग कितनी है, तो उसके इस पार्किंग वर्ड को आप कैच कीजिए कि इसका मतलब है कि वो पार्किंग से ज़्यादा कंसर्न है। उसको 1 नहीं 2 या 3 पार्किंग चाहिए, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग कोई पार्किंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसका वो सोल्यूशन ढूंढने आ जाया है। इसी तरह वो प्रॉपर्टी में आपसे पूछता है कि एयरपोर्ट से कितनी दूरी है या स्कूल से इसका कितना डिस्टेंस है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। उसको एयरपोर्ट के नियरेस्ट वाली प्रॉपर्टीज चाहिए या कोई पर्टिकुलर बच्चों का स्कूल है उसके नियरेस्ट वाले घर चाहिए। तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को लिखते जाइए और अपने कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए कि उसको इस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए। इसी तरह दोस्तों कई बार बायर आपको अपने ये पूछता है कि इसमें रेंट कितना आ जाएगा या इसकी रेंटल इनकम इतनी है, तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रॉपर्टी रहने के लिए नहीं देख रहा, उसको रेंटल इनकम पॉइंट से लेनी है। तो आप जो उसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाएं उसमें रेंटल ज़्यादा आता हो ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाएं। दोस्तों बिलीव मी, कोई भी बायर प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके 1 या 2 रीजन ही मेन होते हैं। जिन 1 या 2 रीजन को आपने फुलफिल कर दिया तो वो डील बड़ी फास्ट क्लोज होगी। टिप नंबर 2, आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। दोस्तों कई बार बायर से उसकी दिल की बात लेने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि वो खुल के अपनी बात बता सके। इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी दिखाई और बायर को वो प्रॉपर्टी ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन आप जब प्रॉपर्टी से बाहर निकल रहे हैं तो आप उससे पूछते हैं, सर ये प्रॉपर्टीज़ मैं कई बायर्स को दिखा चुका हूँ या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को मैंने इस पर विजिट कराया, बट किसी को ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो मैं यहाँ आपसे एक हेल्प चाहूँगा ताकि मैं अपना और अपने आगे के फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स उनका टाइम सेव कर सकूँ। मुझे आप सजेस्ट कीजिए इस प्रॉपर्टी में ऐसी क्या कमी है जिस वजह से पसंद नहीं आती है। दोस्तों जब आप किससे हेल्प मांगते हैं तो वो बड़ी खुल के आपको अपनी बात बताता है, तो वो अब आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 3 4 5 कमियां बताना शुरू कर देगा। बिलीव मी, वो पहली 1-2 कमी तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी, लेकिन जो अगले उसने 2-3 पॉइंट्स बताए वो उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है। वो उस रिक्वायरमेंट को बता रहा है कि ये इस प्रॉपर्टी में कमी है, तो उससे आप समझ जाइएगा इसको ये 2-3 पेन पॉइंट्स है जिसका वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है। तो किसी और के नाम पे वो अब आपको दिल की बात अपनी बता रहा है और इसी से आप उसकी रिक्वायरमेंट या उसका जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सोल्यूशन या जो उसकी पर्पज़ है प्रॉपर्टी खरीदने का, वहाँ से आप कैच कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप उसको प्रॉपर्टी दिखाने के बाद सपोज कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा बजट की वजह से वो नहीं ले रहा, तो आप कहिएगा सर सपोज इसको प्राइस को एक बार साइड कर दीजिए, ऐसे क्या रीजन है जिस वजह से आप ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे या खरीदना चाहते हैं। तो अगेन यहाँ बायर आपसे खुलेगा, वो आपको उस प्रॉपर्टी की बढ़ाइयाँ या उस प्रॉपर्टी की खूबसूरतियाँ या उसकी क्वालिटीज़ बता रहा है, तो साथ ही साथ वो उन्हीं बातों में अपनी रिक्वायरमेंट भी बता रहा है कि इसमें ये क्वालिटी इस वजह से मैं इसको ले रहा हूँ या इसको मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन प्राइस ज़्यादा इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो आपको पता लग गया कि उसको ये बजट है, इस वजह से प्रॉपर्टी लेगा और इन रीज़न से उसने डील करनी है। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस करके उससे उसकी रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको कहूँगा कि इस स्किल को आप अपने अंदर लाइए। जो क्लाइंट कम बोलते हैं वहाँ पर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन डालें, उससे हेल्प या सजेशन के तौर पे कुछ चीज़ों की बात कीजिए ताकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता लग सके। टिप नंबर 3, ऑब्जर्व करना। दोस्तों बायर को या क्लाइंट को आप ऑब्जर्व करके भी उसकी रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं। सपोज आप विजिट के टाइम जाते हैं तो हर विजिट पे वो एंट्री के टाइम अपनी कंपास निकालता है या मोबाइल पे उसकी डायरेक्शंस देखता है, इसी तरह वाशरूम्स की या किचन की डायरेक्शंस देख रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि वो वास्तु से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस चाहते हैं जो उसको लगता है कि ऐसी प्रॉपर्टी मुझे लेनी है। तो अब आप उसको नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टी दिखाएं उसमें उसकी डायरेक्शंस का ध्यान रखें जिससे आप उसको राइट प्रॉपर्टी दिखाएं और बड़ी जल्दी डिसीजन ले पाए। इसी तरह आपने सपोज एक प्रॉपर्टी दिखाई, वो पर्सन सिर्फ 2-3 मिनट में ही बाहर आ जाता है और बाहर के क्लब या एमिनिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो आप
समझ जाइए कि ऐसी प्रॉपर्टी उसको दिखानी है जहाँ पर क्लब ज़्यादा बड़े हो, या पर एमिनिटीज़ हो, एक्टिविटीज़ हो सोसाइटीज़ की, उसको उस तरह की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह दोस्तों जब विजिट के टाइम आप बारीकली उसको ऑब्जर्व करेंगे तो कई लोग ना सिर्फ किचन या बाथरूम्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, तो अब आपको आइडिया लगता जाएगा कि उसको बड़ी किचन चाहिए या बड़ा बाथरूम चाहिए जिसको वो देखता है। कई लोग सिर्फ टाइल्स की बजाय इटालियन फ्लोरिंग चाह रहे होते हैं, तो फ्लोरिंग पे बड़ा ध्यान दे रहे होते हैं। इस तरह बिना बात करे भी आप उसके एक्शन से या बॉडी लैंग्वेज से उसको ऑब्जर्व कीजिए ताकि आपको पता लगे उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों ये कला, ये आर्ट आपके अंदर आ गई कि आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है या उस चीज किस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ये जानना आपने समझना सीख लिया तो आप थोड़ी मेहनत करके भी ज्यादा रिजल्ट लाने लग जाएंगे। रियल एस्टेट सेल्स में आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता है यदि आपको ये पता लग गया कि बायर की रिक्वायरमेंट क्या है या बायर क्या प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है। दोस्तों यदि बात अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।